जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस करंट अफेयर के सीरीज़ में, जिसमें हम लोग स्पीडी करंट अफेयर वार्षिकी 2023 देख रहे हैं, जो कि फरवरी 2022 से लेकर 1 जनवरी 2023 तक का सीरीज़ है। यह इस करंट अफेयर बुक का दूसरा वीडियो आएगा। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने करीब 233 नंबर प्रश्न तक कर लिया था, तो यह इसका दूसरा वीडियो है। उम्मीद करते हैं कि 3 वीडियो में यह पूरा का पूरा बुक खत्म हो जाएगा। तो बस हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 ये सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से हम लोग अब तक लगभग 1000 सब्सक्राइबर पहुंचने वाले हैं, जिसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे जल्द से जल्द 1000 कंप्लीट करके हमारे परिवार को और भी बड़ा कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 234वां प्रश्न है, पर शुरू करने से पहले फिर से मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर हैं, नए हैं, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों तक जो बीपीएससी या किसी भी रिसेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे करंट अफेयर पूछा जाता है। तो वहाँ पे इसकी बहुत ज़रूरत है, और बीपीएससी में खास करके इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बीपीएससी में बहुत सारे प्रश्न करंट अफेयर से आते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसे कम से कम 2-3 बार ज़रूर देख लें एग्ज़ाम में जाने से पहले, ताकि आपका करंट अफेयर का सेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाए और करंट अफेयर में आपको कोई तरह का परेशानी नहीं हो। तो आइए हम लोग अब वीडियो शुरू करते हैं 234वां प्रश्न से। 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो यह 90वां स्थापना दिवस था। 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो यह है 90वां। हाल ही में एलएस विला एलएस विला विलायस्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो यह शांति था। हाल ही में एलएस विलियास्की को मानवाधिकार संगठन के किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो यह शांति का। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? तो यह है एनी एनोर्कोस। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल शांति पुरस्कार मिला? तो यह है एनी एनोर्कोस। केंद्र सरकार ने किसे नव उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया? तो यह है अजय भादु। केंद्र सरकार ने किसे नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया? तो यह है अजय भादु। कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो यह है 3 व्यक्ति। कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो यह है 3 व्यक्ति। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यह है भारत और फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यह भारत और फ्रांस। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह है भारती दास। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह है भारती दास। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो यह है गुजरात। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो यह है गुजरात में। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता? तो यह है साजन भनवाला। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता? तो यह है साजन भनवाला। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो यह है भविष्य। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो यह है भविष्य। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का छठा बार सबसे स्वच्छ शहर बना? तो यह है इंदौर। वर्ष 2022 के स्वच्छ सर्वेक्षण के कौन सा लगातार भारत का छठी बार सबसे स्वच्छ शहर बना? तो यह है इंदौर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन है? तो यह है सुरजॉय लाल थाउसेन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन है? तो यह है सुरजॉय लाल थाउसेन। हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो यह है सोवंते पावो। हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो यह है सोवंते पावो। हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? तो यह है अर्पणा बालमुरली। हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? तो यह है अर्पणा बालमुरली। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो यह है 40वां। हाल ही में जारी वर्ष 2022 का वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो यह है 40वां। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? तो यह है भगत सिंह। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? तो यह है भगत सिंह।
हाल में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ CDS बने हैं? तो यह है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ बने हैं? तो यह है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो यह जीता है शिहान करुणातिलका। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो यह है शिहान करुणातिलका। 13 सेकंड में 100 मीटर बाघा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हडलर कौन है? तो यह है ज्योति याराजी। 13 सेकंड में 100 मीटर बाघा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हडलर कौन है? तो यह है ज्योति याराजी। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो यह वर्ल्ड वाइड फंड। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो यह वर्ल्ड वाइड फंड। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता? तो यह है हैदराबाद। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीता? तो यह है हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो यह है भारत। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IAS की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो यह है फ्रांस। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS के कोर्स की किताबें लॉन्च की है? तो यह है हिंदी। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की है? तो यह है हिंदी। वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? तो यह है दिल्ली मुंबई। वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? तो यह है दिल्ली और मुंबई। PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र में विकास के लिए है? तो यह है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत में किस क्षेत्र के विकास के लिए है? तो यह है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक विकसित की है? तो यह है हिंडाल्को। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक विकसित की है? तो यह है हिंडाल्को। किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? तो यह है भारत। किस देश ने 90वां इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? तो यह है भारत। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो यह है 107। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा रैंक है? तो यह है 107वां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुभारंभ किया है? तो यह IIT गुवाहाटी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? तो यह IIT गुवाहाटी। PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क का आधारशिला रखी है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। कॉन्फ्रेंस और इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया CICA का छठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो यह है कजाकिस्तान। कॉन्फ्रेंस और इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया CICA का छठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो यह है कजाकिस्तान। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? तो यह है मालदीव। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? तो यह है मालदीव। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो यह है जर्मनी। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो यह है जर्मनी। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्य का वीज़ा प्रतिबंध किया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान की महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबानों के सदस्यों का वीज़ा प्रतिबंध किया है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। किस संस्था द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की गई? तो यह है विश्व आर्थिक मंच। किस संस्था द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की गई? तो यह है विश्व आर्थिक मंच। चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में किस शहर में स्थित है? तो यह है उज्जैन। चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश से किस शहर में स्थित है? तो यह है उज्जैन में। संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस
शिक्षाविद ने जीता? तो यह है वजाहत हुसैन। संयुक्त अरब अमीरात की शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता? तो यह है वजाहत हुसैन। वर्ष 2022 के UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? तो यह है एंजेला मार्केल। वर्ष 2022 का UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो यह है एंजेला मार्केल। भारत सरकार द्वारा UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह है दिनेश कुमार शर्मा। भारत सरकार द्वारा UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह दिनेश कुमार शर्मा। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो यह दिल्ली। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो यह है दिल्ली। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? तो यह है एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? तो यह एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो यह है यूनकिंग टैंग। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो यह है यूनकिंग टैंग। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह राजस्थान उच्च न्यायालय। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह है राजस्थान उच्च न्यायालय। टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? तो यह है मानसिक स्वास्थ्य। टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? तो यह है मानसिक स्वास्थ्य। किस राज्य ने भारत का पहला कड़ावूर स्लेंडर लेरिंस अभ्यारण्य की घोषणा की है? तो यह तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले कड़ावूर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य की घोषणा की है? तो यह तमिलनाडु। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जगाने के लिए कफौ-1 उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह चीन। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कफौ-1 उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह चीन। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो यह है गरुड़ एरोस्पेस। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो यह है गरुड़ एरोस्पेस। कैरोलिन बार्टेजी, मार्टन मेल्डेल और के बैरी सरप्लेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो यह है रसायन विज्ञान। कैरोलिन बार्टेजी, मार्टिन मेल्डेल और के बैरली सरप्लेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी का 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो यह रसायन विज्ञान का। विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो यह भारत। विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो यह है भारत। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? तो यह है निकोल मान। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? तो यह है निकोल मान। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहाकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई? तो यह है हरियाणा। राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन के सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यक्रम किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह हरियाणा। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? तो यह पंकज त्रिपाठी। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? तो यह पंकज त्रिपाठी। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? तो यह है लेबनान। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश के द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? तो यह है लेबनान। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है न्यूजीलैंड। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है न्यूजीलैंड। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? तो यह है गुजरात विश्वविद्यालय। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? तो यह है गुजरात विश्वविद्यालय। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो यह संबते पावो।
मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो यह समवंते पावो। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है विवेक लाल। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है विवेक लाल। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या है? तो यह प्रचंड। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या है? तो यह है प्रचंड। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? तो यह उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? तो यह उत्तर प्रदेश। केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? तो यह पुल्लमपारा। केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत में पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर बन गया है? तो यह पुल्लमपारा। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अनिल चौहान। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अनिल चौहान। रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? तो यह है बुंदेलखंड। रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट के किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी गई है? तो यह है बुंदेलखंड। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाले पहले यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो यह है सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। अंतर्राष्ट्रीय महिला अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहले यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो यह है सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं का मंदिरों का अवशेष पाया है? तो यह है मध्य प्रदेश। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? तो यह है मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है सुएला ब्रेवरमैन। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सुरला ब्रेवरमैन। कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है संजय कुमार वर्मा। कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है संजय कुमार वर्मा। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो यह है क्रिकेट। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो यह है क्रिकेट। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यह है जॉर्जिया मेलोनी। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यह है जॉर्जिया मेलोनी। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 27 सितंबर को। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को। हाल ही में किसे वर्ष 2022 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो यह है आशा पारेख। हाल ही में किसे वर्ष 2022 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो यह आशा पारेख। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह दिलीप तिर्की। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह दिलीप तिर्की। हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह है डॉक्टर राजीव बहल। हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह है डॉक्टर राजीव बहल। हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं? तो यह कैवल्य बोहरा। हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं? तो यह कैवल्य बोहरा। जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय। जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 23 सितंबर को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 23 सितंबर को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में हेल की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो यह बेंगलुरु में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में हेल की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो यह बेंगलुरु में। हाल ही में स्वच्छ टॉय कैथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शुरू किया गया? तो यह है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। हाल ही में स्वच्छ टॉय कैथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शुरू किया गया? तो यह आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया गया है? तो यह है कैंसर। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया गया है? तो यह है कैंसर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? तो 21 सितंबर को। प्रतिवर्ष
प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? तो 21 सितंबर को। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? तो यह है चीन। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? तो यह है चीन। हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो यह है बांग्लादेश। हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह है बांग्लादेश। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन था? तो यह कॉमेडियन थे। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन था? तो यह कॉमेडियन थे। हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह है प्रणव आनंद। हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह है प्रणव आनंद। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो यह है असम से। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो यह है असम से। सीएम द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो यह है मणिपुर। सीएम द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो यह है मणिपुर। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई? तो यह है छेलो शो। ऑस्कर 2023 के भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई? तो यह है छेलो शो। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 23 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो यह है टेनिस। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो यह है टेनिस। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह है टेनिस। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह है टेनिस। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है? तो यह है 14 सितंबर को। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो यह है 14 सितंबर को। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो यह है सिकंदर रजा, जिम्बाब्वे। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया है? तो यह है सिकंदर रजा। भारत के अगले 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह है आर वेंकट रमनी। भारत के अगले 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह है आर वेंकट रमनी। हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है? तो यह है HDFC। हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है? तो यह है HDFC। हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है? तो यह है कजाकिस्तान। हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है? तो यह है कजाकिस्तान। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह है बांग्लादेश। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह है बांग्लादेश। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रालयों की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो यह है USA में। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेशी मंत्रियों की बैठक किस देश में की जाएगी? तो यह है USA। अमेरिकन एक्सप्रेसवे इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो यह है संजय खन्ना। अमेरिकन एक्सप्रेसवे इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो यह है संजय खन्ना। किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो यह है कार्लोस अल्काराज। किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो यह है कार्लोस अल्काराज। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो यह है दक्षिण अफ्रीका। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो यह है दक्षिण अफ्रीका। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रक विधेयक को वापस लेने के लिए निर्णय लिया? तो यह है गुजरात। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रक विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो यह है गुजरात। हाल में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? तो यह राजस्थान। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरुआत की है? तो यह है राजस्थान। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? तो यह है श्रीलंका। हाल ही में किस देश ने T20 क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? तो यह है श्रीलंका। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो यह है वेलकर तुर्क। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो यह है वेलकर तुर्क। हाल ही में UNDP द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो यह 132वां।
हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2021 में मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यह है 132वां। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवमैन किस देश के नए गृहमंत्री बनी है? तो यह है ब्रिटेन की। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृहमंत्री बनी है? तो यह है ब्रिटेन की। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवामुक्त किया गया था जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? तो यह है INS अजय P-34। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवामुक्त किया गया जिसने 32 साल तक अपनी सेवा दी? यह है INS अजय P-34। किस देश की लैब में विश्व की पहली बार आर्टिक भेड़ियों की क्लोनिंग करने का नया भेड़िया माया तैयार किया गया? तो यह है चीन। किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्टिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया? तो यह है चीन। भारतीय सेना के ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो यह दक्षिण कमान। भारतीय सेना के 2023 के सेना दिवस परेड में को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है? तो यह है दक्षिणी कमान। राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली वैज्ञानिक पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो यह CSIR द्वारा। राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो यह CSIR द्वारा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो यह है बजरंग पुनिया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो यह है बजरंग पुनिया। कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? तो यह है भारत। कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? तो यह है भारत। सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार एशिया पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो यह है वाराणसी। सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार एशिया पर्यटन और संस्कृति राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो यह है वाराणसी। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? तो यह कुनो राष्ट्रीय उद्यान। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? तो यह कुनो राष्ट्रीय उद्यान। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? तो यह है कर्तव्य पथ। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? तो कर्तव्य पथ। चक्रवर्ती तूफानी सितरंग का नामकरण किस देश ने किया है? तो यह थाईलैंड। चक्रवाती तूफान सितरंग का नामकरण किस देश ने किया है? तो यह है थाईलैंड। हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो यह है डायमंड लीग चैंपियनशिप। हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जैवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो यह है डायमंड लीग चैंपियनशिप। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? तो यह है प्रिंस चार्ल्स तृतीय। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? तो यह है प्रिंस चार्ल्स तृतीय। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? तो यह है खुलना। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? तो यह है खुलना। भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंगठन AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह है कल्याण चौबे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह है कल्याण चौहान। हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? तो यह AR रहमान। हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा में मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? तो यह AR रहमान। स्थायी समुद्री पर्यटक के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्था से जुड़ा है? तो यह है UNEP। स्थायी समुद्री पर्यटक के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संगठन से जुड़ा है? तो यह है UNEP। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह है आंध्र प्रदेश। भारत का पहला लिथियम सेल
विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह है आंध्र प्रदेश। हाल ही में कौन दुनिया की तीसरी सबसे अमीर व्यक्ति बना है? तो यह गौतम अडानी। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना है? तो यह है गौतम अडानी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए नए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है? तो यह है यूक्रेन। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए नए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है? तो यह है यूक्रेन। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह है एम विश्वेश्वरैया। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह है एम विश्वेश्वरैया। किस हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो यह है 4। कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो यह है 4। भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारवर्क के नए सीईओ बने हैं? तो यह है लक्ष्मण नरसिम्हम। भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारवर्क के नए सीईओ बने हैं? तो यह है लक्ष्मण नरसिम्हम। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया? तो यह है दिल्ली। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? तो यह है दिल्ली में। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभार की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है वसुधा गुप्ता। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है वसुधा गुप्ता। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 सितंबर को। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 सितंबर को। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता? तो यह है देविता राय। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो यह है देविता राय। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो यह है रणवीर सिंह। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो यह है रणवीर सिंह। किस देश के संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो यह न्यूजीलैंड। किस देश से संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो यह है न्यूजीलैंड। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 29 अगस्त को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 29 अगस्त। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोजगार नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई थी? भोपाल, मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोजगार नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई थी? तो यह है भोपाल। आगामी 2 वर्ष के लिए IDFC बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो यह है महेंद्र शाह। आगामी 2 वर्ष के लिए IDFC बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो यह है महेंद्र शाह। UEFA अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? तो यह है कैरन बेंजेमा। UEFA अवार्ड 2022 के लिए किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? तो यह है कैरन बेंजेमा। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो यह है विनेश फोगाट। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो यह है विनेश फोगाट। किबीथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यह है जनरल बिपिन रावत। कुबीथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यह है जनरल बिपिन रावत। हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह है तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह है तमिलनाडु। 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? तो यह है यूरेनस। 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? तो यह था यूरेनस। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो यह है बांग्लादेश। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है अतिथि के रूप में? तो यह है बांग्लादेश। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यह है 2023। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यह है 2023। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह है बिहार में। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो यह है बिहार में। कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हुआ है? तो यह है वारंगल, तंजौर, त्रिशूर और नीलंबूर। वारंगल, त्रिशूल और नीलंबूर। कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो यह है उड़ीसा।
कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो यह है उड़ीसा। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? तो यह है 12। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? तो यह है 12। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यह है त्रिपुरा। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यह है त्रिपुरा। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया? तो यह है लद्दाख। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया? तो यह है लद्दाख। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो यह है लिज ट्रस। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो यह है लिज ट्रस को। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया? तो यह है नेपाल। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश की आर्मी जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो यह है नेपाल। किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नोवल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DGCI की मंजूरी मिल गई है? तो यह है भारत बायोटेक। किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है जो DGCI की मंजूरी मिल गई है? तो यह है भारत बायोटेक। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो यह है गुजरात। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो यह है गुजरात। भारत के किस राज्य में घाटियाना द्विवर्ण नामक नए केकड़े की प्रजाति की खोज की गई? तो यह है कर्नाटक। भारत के किस राज्य में घाटियाना द्विवर्ण नामक नए केकड़े की प्रजाति का खोज किया गया? तो यह है कर्नाटक। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? तो यह है भारत। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई? तो यह है भारत। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो यह रिलायंस इंडस्ट्रीज। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो यह रिलायंस इंडस्ट्रीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज मिशन का अनावरण किया था? तो यह था भारतीय नौसेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज मिशन का अनावरण किया था? तो यह था भारतीय नौसेना। किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की है? तो यह है मेघालय। किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की है? तो यह है मेघालय। एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई थी? तो यह है अफगानिस्तान। एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई? पहली टीम कौन बनी? तो यह है अफगानिस्तान। 67वें फिल्मफेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह है सुभाष घई। 67वें फिल्मफेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? तो यह है सुभाष घई को। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर में भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? तो यह है कलकत्ता। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? तो यह है कोलकाता। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह है लिंथोई चनम्बम। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यहाँ लिंथोई चनम्बम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत का पहला भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? तो यह है गुजरात। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत का पहला भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? तो यह है गुजरात में। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। भारत का 46वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ ली? तो यह है उदय उमेश ललित, यूयू ललित। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो यह है उदय उमेश ललित। BWS विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो यह है विक्टर एक्सेलेंस और अकाने युमागुची। विक्टर एक्सेलेसन और अकाले युमागुची। महिला समानता दिवस
प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 26 अगस्त को। महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 26 अगस्त को। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह है एंजेला मार्केल को। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह है एंजेला मार्केल। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितना शिक्षकों की चयन किया गया? तो यह है 46। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन किया गया? तो 46 को। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? तो यह है अरुण जेटली। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? तो यह है अरुण जेटली। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध का हस्ताक्षर किया है? तो यह है बांग्लादेश। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध का हस्ताक्षर किया गया है? तो यह है बांग्लादेश। हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया? तो यह है गुलाम नबी आज़ाद। हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया? तो यह है गुलाम नबी आज़ाद। हाल ही में 8वीं भारतीय ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह है ब्राज़ील में। हाल ही में 8वीं भारतीय ब्राज़ील संयुक्त योग आयोग का बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह है ब्राज़ीलिया में। एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया? तो यह है फेयर प्ले न्यूज़ ने। एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम की आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया? तो यह है फेयर प्ले न्यूज़ ने। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतिम कोच किसे नियुक्त किया गया? तो यह है VVS लक्ष्मण। एशिया कप 2022 के लिए भारत क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया? तो यह है VVS लक्ष्मण। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह है व्लादिमीर जेलेंस्की। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह है व्लादिमीर जेलेंस्की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह है पंजाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुबंध केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह है पंजाब। बांग्लादेश मूल की फहमीदा अमौज ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता? तो यह है इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग ऑन कमिटी। बांग्लादेश मूल के फहमीदा अमीज ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता? तो यह है इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह के नए तस्वीर खींची? तो यह है बृहस्पति। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह के नए तस्वीर खींची? तो यह है बृहस्पति। कौन सा देश यूरोप संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री तेज से बूढ़ा होने वाला देश बना है? तो यह है पुर्तगाल। कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री सबसे तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बना है? तो यह है पुर्तगाल। अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यह है उत्तराखंड। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यह है उत्तराखंड। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो यह है गरबा। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो यह है गरबा। एससीओ के रक्षा मंत्री की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो यह है उज्बेकिस्तान। एससीओ की रक्षा मंत्री की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो यह है उज्बेकिस्तान। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया? तो यह है पुणे में। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया? तो यह है पुणे में। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो यह है शहीद भगत सिंह के नाम पर। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो यह है शहीद भगत सिंह के नाम पर। मंकीपॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई? तो यह है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स। मंकीपॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई? तो यह है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमानवाहक पोत IAC का नाम क्या है? तो यह INS विक्रांत।
IS विक्रांत। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित विमानवाहक पोत ISC का नाम क्या है? तो यह है ISC विक्रांत। U20 विश्व चैंपियन अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारत कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते? तो यह है 16। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारत कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते? तो यह है 16। द्विवार्षिक युगल अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया। द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित की गई? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। सैयद सितवे रजी जिनकी 20 अगस्त को निधन हो गया था, उन्हें किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? तो यह था झारखंड। सैयद सिताब रिजवी जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया था, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? तो यह था झारखंड। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय महिला रेसलर कौन बने हैं? तो यह अंतिम पंघाल। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय महिला रेसलर कौन बने हैं? तो यह अंतिम पंघाल। दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह है महाराष्ट्र। दही हांडी के किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो यह है गोवा। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो यह है गोवा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिणी अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह है पराग्वे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह है पराग्वे। भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो यह है मुंबई में। भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो यह है मुंबई में। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया? तो यह है नितिन गडकरी। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया? तो यह है नितिन गडकरी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? तो यह है हैदराबाद। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? तो यह है हैदराबाद में। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैग रोड का निर्माण करेगा? तो यह अरुणाचल प्रदेश। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैग रोड का निर्माण करेगा? तो यह अरुणाचल प्रदेश। किस देश ने 750 बिलियन डॉलर की जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश ने 75 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? तो यह बेंगलुरु। भारत स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? तो यह बेंगलुरु। मंथन गांव भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य लिए शुरू किया गया है? तो यह R&D के सहयोग के लिए। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? तो यह R&D में सहयोग के लिए। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया गया है? तो यह राजीव गांधी। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? तो यह राजीव गांधी। भारत का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डिजी यात्रा कार्यक्रम का शुरुआत की है? तो यह हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डिजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत ने किस पड़ोसी देश को डेनियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? तो यह श्रीलंका। भारत ने किस पड़ोसी देश को डेनियर मैरीटाइम टोही विमान उपग्रह उपहार किस स्वरूप भेंट किया है? तो यह श्रीलंका को। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? तो यह रतन टाटा ने। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? तो यह रतन टाटा ने। किस केंद्रीय मंत्री ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? तो यह है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? तो यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? तो यह है उत्तराखंड। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? तो यह है उत्तराखंड। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो यह यूनाइटेड किंगडम।
कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो यह है यूनाइटेड किंगडम। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोग्राम ऊपर भारतीय राष्ट्रीय 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो यह है स्पेस किड्स इंडिया। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो यह है स्पेस किड्स इंडिया। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्तमलाई क्षेत्र को संयुक्त राज्य का 5वां हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? तो यह तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्तमलाई क्षेत्र को राज्य का 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? तो यह तमिलनाडु। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सोवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? तो यह है शशि थरूर को दिया गया है। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सोवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? तो शशि थरूर को दिया गया है। द्विपक्षीय अभ्यास उपशक्ति भारत के किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो यह है मलेशिया। द्विपक्षीय अभ्यास उपशक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो यह है मलेशिया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। कौन सा देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोप देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गया है? तो यह है लातविया और एस्टोनिया। कौन सा देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोप देश के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गया? तो यह है लातविया और एस्टोनिया। निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष की अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमानित किया गया है? तो यह है कोवैक्सीन। निम्नलिखित में से किसी 18 वर्ष की अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो यह है कोवैक्सीन। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है दलाई लामा को। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है दलाई लामा। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह है 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। विश्व सिंह दिवस का मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को। विश्व सिंह दिवस का मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में G20 एथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया? तो यह है हरियाणा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में G20 एथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया? तो यह है हरियाणा। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 10 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो यह है कोलकाता में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो कोलकाता में। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो यह है अक्टूबर 2022 में। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो अक्टूबर 2022 में। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या नाम कर दिया गया? तो यह है इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो यह है इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते? तो यह है 61 पदक। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते? तो यह है 61 पदक। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह फरीदाबाद हरियाणा में। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह है फरीदाबाद हरियाणा में। प्रवास मार्केट लीकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया? तो यह है जम्मू और कश्मीर। प्रवास मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया? तो यह है जम्मू और कश्मीर। डॉक्टर एन क्लाइसेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो यह वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR। डॉक्टर एन क्लाइसेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। किस भारतीय राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो यह उत्तर प्रदेश। किस भारतीय राज्य ने डेलॉयट
इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो यह है उत्तर प्रदेश। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 22 स्वर्ण पदक। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 22। भारत का 14वां उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो यह है जगदीप धनखड़। भारत का 14वां उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो यह है जगदीप धनखड़। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ में आयोजित किया गया है? तो यह है बेंगलुरु कर्नाटक में। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ में आयोजित किया गया है? तो यह है बेंगलुरु कर्नाटक में। भारत ने किन 2 शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान के उद्घाटन किया है? तो यह है मुंबई से अहमदाबाद। भारत के किन 2 शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? तो यह है मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान की किस केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शुरू किया गया? तो यह है संस्कृति मंत्रालय। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो यह है संस्कृति मंत्रालय। सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया है? तो यह है यूएसए। सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया? तो यह है यूएसए। भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अभिसूचित किया गया है? तो यह बिहार खगोलीय वेधशाला। भारत के किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? तो यह है बिहार खगोलीय वेधशाला। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो यह है निखत जरीन। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रीय मंडल खेल में 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह है निखत जरीन। हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई? तो यह है भोपाल। हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई? तो यह है भोपाल। आईएमएफ के भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ केवी सुब्रमण्यम। आईएमएफ के भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो केवी सुब्रमण्यम। हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? तो यह है समीर वी कामत। हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? तो यह है समीर वी कामत। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की वीज़ा पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? तो यह लखनऊ। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर से सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? तो यह लखनऊ। हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह है उत्तर प्रदेश। हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह है उत्तर प्रदेश। भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी NII के नए निदेशक बने हैं कौन? तो देवाशीषा मोहंती। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी NII के महानिदेशक बने हैं कौन? देवाशीषा मोहंती। हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया है? तो यह दक्षिण कोरिया। हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया है? तो यह दक्षिण कोरिया। हाल ही में कौन भारत के प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? तो यह है मंडला मध्य प्रदेश। हाल ही में कौन भारत के प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से सक्षम बना है? तो यह है मंडला मध्य प्रदेश। हाल ही में किन 2 राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सितवे रजी का 83 वर्ष में निधन हुआ? तो यह है झारखंड और असम। हाल ही में किन 2 राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सितवे रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो यह है झारखंड और असम। हाल ही में कौन UEFA चैंपियनशिप लीग खेलने वाले पहले भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं? तो यह है मनीषा कल्याण। हाल ही में कौन UEFA चैंपियनशिप लीग खेलने वाले पहले भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? तो यह है मनीषा कल्याण। मुफ्त प्रीपेड प्रोडक्ट्स के लिए कौन कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो यह है स्कॉटलैंड। मुफ्त प्रीपेड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो यह है स्कॉटलैंड। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 19 अगस्त को। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 19 अगस्त को। प्रतिवर्ष विश्व
मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओ ब्राउन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो यह आयरलैंड। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओ ब्राउन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो यह आयरलैंड से। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 13 अगस्त को। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 13 अगस्त को। AIFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है कौन? तो सुनील छेत्री। AIFF द्वारा 2021-22 के सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है कौन? तो सुनील छेत्री। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? तो यह जर्मनी। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? तो यह है जर्मनी। इसरो ने PSLV C-53 के किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष में कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो यह है सिंगापुर। इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो यह है सिंगापुर। हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है जस्टिस UU ललित। हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है जस्टिस UU ललित। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो यह है प्रभात जयसूर्या श्रीलंका। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो यह है प्रभात जयसूर्या श्रीलंका। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता? तो यह है आर्या बालवेकार। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? तो यह है आर्या बालवेकार। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का कौन सा वर्षगांठ मनाया गया? तो यह है 80वां। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का कौन सी वर्षगांठ मनाया गया? तो 80वां। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो यह है P प्रणव। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो यह है B प्रणव। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो यह है नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो यह है उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो यह है उत्तराखंड। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? तो यह है मध्य प्रदेश। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? तो यह है मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह है श्वेता सिंह। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह है श्वेता सिंह। हाल ही में पश्चिम बंगाल के 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्य में राज्यों की संख्या कितनी हो गई? तो यह 30। जिलों की संख्या कितनी हो गई? तो 30 हो गई है। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो यह है गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात। हाल ही में वसीफा नाजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? तो यह बांग्लादेश। हाल ही में वसीफा नाजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? तो यह है बांग्लादेश। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाला FMCG CEO कौन बन गया है? तो यह है सौगात गुप्ता। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बन गए हैं? तो यह है सौगात गुप्ता। ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शहीदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित किया है? तो यह 10 महीने। ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शहीदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने के लिए कितने महीने के लिए प्रतिबंध किया है? तो 10 महीने के लिए। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिसे हाल ही में का निधन हो गया है? तो यह विजेंद्र कुमार सिंघल।
हाल ही में इंटरनेट क्रांति के जनक किसे माना जाता है जिसका हाल ही में निधन हो गया है? तो यह विजेंद्र कुमार सिंघल। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भारत फ्रैंक स्पर्धा 88.13 मीटर में कौन सा पदक जीता? तो यह है रजत पदक। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा 88.13 में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ? तो यह है जापान। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? तो यह है भारत और जापान। हाल ही में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया? तो यह है इंद्रमित गिल। हाल ही में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया? तो यह है इंद्रमित गिल। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह है मध्य प्रदेश। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मध्य प्रदेश को। हाल ही में 2022 टूर दी फ्रांस किताब किसने लिखी? तो यह है जोनास विंगगार्ड। हाल ही में 2022 टूर दी फ्रांस किताब किसने लिखी है? तो यह है जोनास विंगगार्ड। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्से ग्लोबल या हिल्से ड्रोन के साथ समझौता किया है? तो यह है मलेशिया। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्से ड्रोन के साथ समझौता किया है? तो यह है मलेशिया। किस राज्य ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो यह है तमिलनाडु। किस राज्य ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो यह है तमिलनाडु। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को। हाल ही में हर घर जल योजना प्रणाली भारत का प्रथम जिला कौन सा बन गया है? तो यह बुरहानपुर मध्य प्रदेश। हाल ही में हर घर जल योजना प्रतिभा भारत का प्रथम जिला और कौन बन गया है? तो यह है बुरहानपुर मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ नियुक्त किया गया है? तो यह अक्षय मुद्रा। हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह है अक्षय मित्रा। तो 514 प्रश्न के साथ इस सीरीज़ को हम यहीं पे रोकते हैं, इस वीडियो को। अगले सीरीज़ में हम लोग इस किताब को लगभग ख़त्म ही कर लेंगे। तो बस उम्मीद करते हैं आपसे कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें ताकि आपका करंट अफेयर रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके। कम से कम 2-3 बार तो ज़रूरी देखें ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके और आप लोग एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जिससे हम लोग 515 नंबर प्रश्न शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं आप लोग से, फिर अलविदा लेते हैं। आप लोग पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।